अगर आपको छोटा मोटा कुछ बिजनेस करना है या कुछ स्मॉल ऐसा धंधा करना है जिससे कुछ ना कुछ आपको अर्निंग होती रहे, तो उसके लिए दोस्तों ज़्यादा लागत की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही स्टोर रखने की कोई ज़रूरत है, और कुछ भी ऐसा इन्वेस्टर की कोई आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बस बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है उसके अंदर। और उसे कैसे क्या करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक वॉच करना और वीडियो में बने बने रहना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं डिकोड विथ रवि चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो भी ई कॉमर्स साइट है जैसे मीशो हो गया या कोई फ्लिपकार्ट हो गया या अमेज़न हो गया, तो हमें उस साइट पर जो सस्ती चीज़ें हैं, जो हमारे जो मार्केट एरिया से भी बहुत सस्ती वहाँ पे मिलती है, वो हमें फाइंड करना है, और वो भी हमें बल्क क्वांटिटी में फाइंड करना है। लेकिन याद रखना कि वही चीज़ हमारी जो नियरेस्ट प्लेस है, हम जहाँ रहते हैं जो लोकल एरिया में, वो चीज़ें वहाँ पे हाई डिमांडेड होनी चाहिए, मतलब उसकी डिमांड होनी चाहिए ज़्यादा। अगर वो चीज़ें अगर अपनी मार्केट प्लेस से अगर वहाँ पे सस्ती भी मिलती है फ्लिपकार्ट पे या कोई ई कॉमर्स साइट पे, तो आप क्या करना, वो जो चीज़ें हैं वो ई कॉमर्स साइट से बाय कर लेना बल्क क्वांटिटी में। और जैसे ही आप बल्क क्वांटिटी में बाय कर लेते हो, जैसे ही वो प्रोडक्ट को अपने घर पे डिलीवर होता है, तो आपको तो पता ही है कि ये कुछ भी अगर इस कॉमर्स साइट से अगर हम प्रोडक्ट बुलाते हैं तो उसकी 7 डेज़ की या 10 दिन की रिटर्न पॉलिसी रहती है। ठीक है ना। अब दोस्तों, ये तो हो गया प्रोडक्ट बुलाने तक के, ठीक था। अब इसके आगे की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपके जो भी नियरेस्ट प्लेस है, आपके दोस्त हो गया, आपके कलीस हो गया या कोई आपके फ्रेंड है, तो आप क्या करना, उसका एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाना। जो भी आपका बिजनेस नेम हो, वो बिजनेस नेम के हिसाब से एक व्हाट्सअप ग्रुप और एक व्हाट्सअप चैनल बना लेना। और उन व्हाट्सअप ग्रुप में या व्हाट्सअप चैनल में सभी लोगों को जोड़ लेना। और जो भी आपने प्रोडक्ट बुलाया, जो भी आपके प्रोडक्ट में प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप क्या करना, वो प्रोडक्ट का फ़ोटो आपके ब्रांड के साथ में उसमें लगा के, उसमें एमआरपी लगा के आप वो ग्रुप पे शेयर कर देना। ज़्यादा नहीं करना, बस एक दिन में एक या दो ही प्रोडक्ट को वो उसमें प्रोडक्ट पोस्ट कर देना, जो भी अपना व्हाट्सअप ग्रुप है या उस पर। अब उस पर क्या होगा दोस्तों, लोगों को स्टार्टिंग में तो आपका ऑर्डर नहीं देंगे, लेकिन बाद में लोगों को, अगर आप डेली डेली उसको फ़ोटो अपलोड करोगे यानी व्हाट्सएप पे डालोगे, तो लोग भी सोचेगी कि ये कौन सा प्रोडक्ट है भाई, ये बहुत सस्ता में मिल रहा है हमारे मार्केट प्लेस से। तो लोग आपको पूछेंगे या उसके बारे में जानकारी लेंगे, क्या प्रोसेस है, कैसे बाय करना है, कितने रुपए का आएगा, कब पेमेंट करना है वगैरह। तो जो भी आपके पास में प्रोडक्ट है या कुछ भी है, तो आप उनको डायरेक्टली आना वहाँ से सेल कर सकते हैं। अगर आपको कस्टमर ज़्यादा के ज़्यादा अगर जोड़ना है अपने व्हाट्सअप चैनल पे या आपकी शॉप पे, मान लो आप दूसरे से भी अगर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, लेकिन आप तो बेच ही रहे ना, तो आप अपने ब्रांड के नाम से या अपने शॉप के नाम से आसानी से बेच सकते हो उनके। तो ऐसे करके आप अपने प्रोडक्ट को ना बेच सकते हैं, जो भी हाई डिमांडेड प्रोडक्ट रहते हैं, जैसे अगरबत्ती हो गया या कोई डिटर्जेंट ऑर्डर हो गया या कोई कपड़े धोने का साबुन हो गया, नहाने का साबुन हो गया, या कोई हिंदुस्तान लिमिटेड का जो प्रोडक्ट रहते हैं, जैसे पैराशूट ऑयल हो गया, शैम्पू बॉटल हो गया, ये जो है ना बहुत एमआरपी से बहुत क्रॉस का प्राइस में आते हैं। इसके बारे में बहुत से लोगों को मालूम नहीं रहता था। ज़्यादातर स्मॉल टाउन में की विलेजेस जो पीपल रहते हैं उनको मालूम नहीं रहता, उनके बारे में कोई आइडिया नहीं रहती। और शॉपकीपर क्या करता, जो भी अपना लोकल शॉपकीपर है, जो एमआरपी रहती है उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वही प्राइस के हिसाब से वो सेल करता। अगर आप कोई भी अगर प्रोडक्ट ई कॉमर्स साइट से बाय करते हो, मगर आप वो अगर ये एमआरपी से कम में अगर बेचते हो कस्टमर को, तो कस्टमर है ना हैप्पी है, उसको समाधान है कि उसको भी लगता है कि ये जो शॉपकीपर है, ये भी जो भी स्टोर है, हमें एमआरपी से बहुत कम में दे रहा, क्योंकि बाकी दुकानदार एमआरपी को पकड़ के ही अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, है क्या नहीं। तो देखो, इसमें स्टार्टिंग में कैसा है, ग्रो होने में टाइम लगता है, कोई भी बिजनेस रहे या कुछ भी रहे। लेकिन जैसे जैसे हमारे कस्टमर उसमें जुड़ते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी यानी हमारी आइडेंटिटी होती है और हमारा जो बिहेवियर है, मेन बात जो है, हमारे कस्टमर के साथ में रिलेशन कैसा है, हमारा बिहेवियर कैसा है, हम बातचीत कैसे करते हैं, हमें कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम है ना उसको पहचानना पड़ेगा। कस्टमर कौन सी नहीं प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, हमें वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, कस्टमर की क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर को एक का होना क्वालिटी, और क्वालिटी के साथ साथ में उसको
जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो भी बहुत वेरी चीप प्राइस में होना। और दूसरी बात में है क्रेडिट। आपने भी सोचा होगा आपकी जो भी लोकल प्लेस में जो शॉप है, ग्रोसरी स्टोर हो गया, जनरल स्टोर हो गया, क्लॉथ स्टोर हो गया, तो उसमें कस्टमर का क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट पे लेते हो क्योंकि उनके पास में उस टाइम में पैसा नहीं रहता। बट बाद में वो आसानी से खरीद लेते। के लिए उनको क्या उधार पे होना कोई भी प्रोडक्ट। अगर आपके पास में अगर मल्टीपल बैंक के अगर क्रेडिट कार्ड है या फिर कोई अदर फंडिंग है, तो आप उसमें थोड़ा बहुत फंडिंग 10-20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके आप उस प्रोडक्ट को आसानी से बाय कर सकते हो। और कस्टमर को ज़्यादा नहीं, बस एक ही महीने की साइड दे सकते हो। अगर वो मिनिमम 500-1000 रुपये का प्रोडक्ट अगर आपसे ख़रीदता है महीने का, तो आपका बिजनेस आसानी से ग्रो करेगा। और ज़्यादातर दोस्तों इसमें अगर आपके पास से जो भी कस्टमर है, तो जो भी कोई बिजनेस वाले हैं या फिर कोई सैलरी एम्प्लॉय है, जैसे छोटी मोटी कंपनी में काम करने वाले हो गया, या कोई फार्मिंग भी रहा तो भी चलता है, लेकिन जो सामने वाले की जो एलिजिबिलिटी है वो हिसाब से आप उसको क्रेडिट पर दे सकते हो। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो अभी आपके कस्टमर है उसके साथ में बिहेवियर और उसकी जो कम्युनिकेशन जो है ना आपका अच्छा होना चाहिए। क्योंकि कोई भी बिजनेस जो है ना, जो टिका है ना आदमी के स्वभाव पे और उसके बिहेवियर पे ही टिका है। आप उसके साथ में कम्युनिकेशन कैसे करते हो, वही है। एंड सेकंड थिंग, बाद में जो बात आती है वो प्रोडक्ट की आती है। और उसके बाद में कीमत का क्या हो, और जो भी वह पैसे का है जो भी हो, तो कम ज़्यादा कभी भी हो सकता है। क्योंकि पैसा, अगर वो प्रोडक्ट कस्टमर अगर आपसे प्रोडक्ट खरीदता है तो वो तो आगे पीछे कभी भी आपको पेमेंट करेगा ही करेगा ना। अगर आपको उसको प्रोडक्ट आप उससे अगर प्रोडक्ट अच्छा देते हो, तो जो भी कस्टमर है, तो वो उसको अगर अच्छा प्रोडक्ट मिलता है तो वो 10 कस्टमर को एग्री करेगा, यानी 10 कस्टमर को बुलाएगा कि नहीं, इसके पास में अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, ये अच्छा यानी ये देते और क्रेडिट पे देते, उधारी में देते, तो वो 10 कस्टमर तैयार करेगा। लेकिन अगर एक ही कस्टमर अगर आपके पास से ख़राब हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, 10 कस्टमर को ख़राब कर देगा, है कि नहीं। कोई भी अगर आप बिजनेस करो या कुछ भी करो, स्टार्टिंग में समय लगता ही लगता है, क्योंकि कामयाबी समय मांगती है। और कोई भी बिजनेस अगर जीरो से स्टार्ट करना है तो उसको सफल होने में टाइम लगता है, कम से कम 2 या 3 साल तो उसको देना ही पड़ेगा आपको। लेकिन आपको लॉस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि कैसा है, अगर आप प्रोडक्ट बुलाते हो, आप एक ही करना, अगर वो 7 दिन के अंदर बिका तो ठीक है, अगर नहीं बिका तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो डायरेक्ट ई कॉमर्स साइट पे। लेकिन वही अगर आप लोकल मार्केट प्लेस से अगर प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो वहाँ पे आप रिटर्न नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो आपको ई कॉमर्स साइट से प्रोडक्ट बाय करने का बस यही एक बेस्ट बेनिफिट है कि वो रिटर्न हो जाता है ईजीली में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, व्हाट्सअप चैनल में जोड़ो। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अपने व्हाट्सअप चैनल में या व्हाट्सअप ग्रुप में ना ऐड करते जाओ। इतने लिस्ट करो कि जो भी लोगों की यानी डेली नीड्स है, जो भी यानी डेली यूज़ में आते हैं, वैसे प्रोडक्ट उसमें डाल के, होम अप्लायंस हो गया, किचन अप्लायंस हो गया, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट हो गया, ऐसे यानी बहुत से रहते हैं प्रोडक्ट। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट ऐसे जो मार्केट प्लेस में जो है ना उसके हाई रेट है, लेकिन ई कॉमर्स साइट पे ना बहुत चीप प्राइस में आते हैं। फॉर एग्जांपल पे मैं अगर बताता तो वॉशिंग पाउडर एक बेस्ट तरीका है। एंड सेकंड हैंड सोप बार, लिक्विड लिक्विड डिश वॉश लिक्विड सोप, उसकी देखो उसमें 5-5 लीटर की कैन आती है उसमें। वो 5-5 लीटर की कैन अगर आप बाय करते थे, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा, अगर आप इंडिया मार्ट से अगर बल्क क्वांटिटी में जो पेट बॉटल रहती, जो खाली वाटर रहती, वो वाटर में अगर आप उसमें डालेंगे, मान लो फ्लिपकार्ट से आपने 5 लीटर की कैन लिया है, और अगर आप 1-1 लीटर की अगर कैन बनाते हो, तो उसमें अगर अपने ब्रांड का लेबल लगा के अगर आप लोकल मार्केट प्लेस में अगर आप सेल करते हो, तो इससे भी अच्छा बेनिफिट हो जाता है उसमें। तो कैसा है ना, देखो 195 में 150 रुपीज़ में फ्लिपकार्ट पे 5 लीटर की डिश वॉश की लिक्विड की जो है ना कैन है ना, आसानी से अवेलेबल हो जाती है। वो हमारे घर पर डिलीवर हो जाती है, ना ही हमें उसमें 1 रुपया भी कोई सिंगल मनी देना पे करना पड़ता है, क्योंकि डिलीवरी तो पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है कि नहीं। तो हम वहाँ से जो माल लेंगे ना वो बल्क क्वांटिटी में लेंगे, और हम यहाँ पे अपने ब्रांड से एक खाली पेट बॉटल लेके या कुछ अदर पैकिंग करके हम अपने लोकल पे मार्केट प्लेस में आसानी से सेल कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए हमें कोई मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, सेल टैक्स वगैरह, इसकी जीएसटी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ना ही आपको कोई टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। मान लो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई स्टोर है
अगर आपके स्टोर में आपको कोई प्रोडक्ट ख़रीदना है, कहीं से लाना है आपको, तो आप क्या करोगे कि आपको खुद के व्हीकल से वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ से वो प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, और प्रोडक्ट लेने के बाद में फिर दुकान में लाना पड़ेगा, फिर सजाना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा, और दुकान के लिए टाइम भी देना पड़ेगा आपको, है क्या नहीं? आपको सवेरे से अगर आप शॉप खोलोगे तो आपको शाम को 10 बजे तक स्टॉप में बसना बैठना पड़ेगा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में देखो दोस्तों, ऐसा नहीं होता। डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, आप व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम से, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप अपनी शॉप की एडवर्टाइजमेंट करो। आपको शॉप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको ऑफलाइन कस्टमर ढूंढनी ही नहीं है। आपको जो सेल करना है ना, सिर्फ व्हाट्सअप थ्रू सेल कर सकते हैं। ना ही उसमें आपको कुछ व्हाट्सअप का कोई ब्रॉडकास्ट लेना है, कुछ भी नहीं लेना आपको, ना ही कोई व्हाट्सअप ग्रीन टिक बनाना है, कुछ भी नहीं करना है। जो भी अपना सिंपली व्हाट्सअप चलता है वो चला। जैसे जैसे अगर आपकी अर्निंग बढ़ती है तो आप उसमें व्हाट्सअप ग्रीन टिक ले सकते हो, खुद का ऐप्स बना सकते हो। हाँ, आपकी शॉप के रिलेटेड वगैरह आप तो वीडियो तो बना सकते हो, और उसको इंस्टाग्राम, फेसबुक पे तो आसानी से अपलोड कर सकते हो। आसानी में आपके जो भी आपका बिजनेस है, तो उसके बारे में, उसके रिगार्डिंग आप लोगों को बता सकते हो कि हमारे पास में ये प्रोडक्ट मिलती है, ये क्वांटिटी में मिलेगी, इतना प्राइस है इसका, सब कुछ है, सब रिलेटेड आप आसानी से कस्टमर को बता सकते हो। क्या है ना दोस्तों, बिजनेस कोई भी रहे, एक दिन में सफल नहीं होता, उसको सफल होने में टाइम लगता ही लगता है। क्योंकि कैसा, आज अगर हम झाड़ लगाएंगे तो तुरंत हमें वह फल नहीं देगा। 2-3 साल तक या 4-5 साल तक उसको हमें बड़ा ही करना ही पड़ेगा। सेम वैसे ही बिजनेस का है। अगर हम छोटा भी अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो भी हमारी ग्रो हो जाती है, लेकिन उसको एक कम से कम हमें चालू तो करना पड़ेगा ना। कब तक जॉब करेंगे, कब तक दूसरे की या नीचे हमें काम करना पड़ेगा। अगर हम खुद का अगर स्टार्टअप करते हैं तो हमें क्या, उसमें नए नए सीखने को मिलता है, नए नए कस्टमर मिलते हैं, उनके सामने बातचीत कैसे करना है, क्या प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, कैसे सेल करना है, क्या करना है, कैसे लेबलिंग करना है। तो यानी उससे नॉलेज भी मिलता है और साथ साथ में अर्निंग भी मिल जाती है, दोनों भी मिल जाता है। अगर आप मान लो कोई आप अगर जॉब करते हैं तो जॉब के साथ साथ में आप वो भी काम कर सकते हैं पार्ट टाइम में। अभी देखो मेरा खुद का जो है, मैं क्या करता, खुद ई कॉमर्स साइट से प्रोडक्ट बाय कर लेता, और मेरा एक खुद का व्हाट्सअप ग्रुप भी है और व्हाट्सअप चैनल भी है। उसके माध्यम से मैं प्रोडक्ट को एक फ़ोटो क्लिक करके उसमें प्राइस डाल के उसमें सेंड कर देता। अभी मेरे ग्रुप में कम से कम 100-150 लोग हो गए। उसमें से सभी लोगों को उसमें प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे, क्योंकि जिसको ज़रूरत है वही बाय करेगा। अब किसको ज़रूरत है हमें थोड़ी ना मालूम है क्या नहीं? क्या उसको क्या प्रोडक्ट उसको लेना है, नहीं लेना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही उसमें फ़ोटो डाल देंगे रैंडमली। जो भी कस्टमर को अगर ज़रूरत है तो वो क्या करेगा, हमें कॉल करेगा या मैसेज करेगा कि भाई ये आपने डाला है, इसकी प्राइस इतनी है, ये प्रोडक्ट मुझे होना। तो आप वो बोल देना उसको, ठीक है। अगर आपके पास में वो अवेलेबल नहीं है तो आप उसको सिंपली बोल सकते हैं कि 4-5 दिन आप रुक जाओ, ये प्रोडक्ट आपको हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। तो वो प्रोडक्ट आप क्या करना, फ्लिपकार्ट से या कोई भी साइट से अपने नाम से बस से बाय करना। मान लो प्रोडक्ट आपने 100 रुपये में ख़रीदा है, तो जब आप प्रोडक्ट की प्राइस अगर व्हाट्सएप पर डालते हो तो कम से कम उसमें 150 या 200 डाल दो, यानी जो भी आपका मार्जिन है वो हिसाब से डाल देना। जैसे उसमें 100 रुपये में अगर प्रोडक्ट का ख़रीदा है तो 130-120 जो भी आपका प्रॉफिट है वो डाल देना। जो भी डिलीवरी वाला जो आएगा फ्लिपकार्ट की तरफ से, वो आपके घर में डिलीवरी कर देगा। जैसे ही आप डिलीवर लोगे, वैसे ही आप वो प्रोडक्ट को पैकिंग में से निकाल के उसको दे देना। जो भी पैकिंग है, जो भी उसकी, जो भी आपका नाम का जो इसमें बिल रहता है ना, पैकिंग वगैरह, वो सब संभाल के रखना, उसका टैग वगैरह, और वो कस्टमर को दे देना। जब तक वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं, अगर वो, तब तक वो जो आपके पास में जो भी उसका लेबलिंग जो टैग आया है वो प्रोडक्ट का, उसको वेस्ट मत करना। ना ही उसको कभी जला देना है, कोई फाड़ना उसको। सामने वाला अगर कस्टमर अगर रिटर्न करता भी है तो आपको प्रोडक्ट वापस करना पड़ेगा जहाँ से आपने बाय किया हो, है कि नहीं? इसके लिए कैसा, थोड़ा ही मनी रहेगा जो आपको उसमें लगाना है, एकदम से उसमें पैसा नहीं लगाना है आपको। अगर 10 या 20 हज़ार भी अगर उसमें आप इन्वेस्ट करते हो तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप 20 हज़ार, मान लो अगर आपने 20 हज़ार उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, 20 हज़ार का प्रोडक्ट आप एवरी मंथ अगर बाय करते हो तो मिनिमम आपका प्रॉफिट हो जाएगा कम से कम 10 हज़ार रुपये प्लस, यानी 30 हज़ार रुपये। यानी महीने का आप 10 हज़ार रुपये प्रॉफिट ले सकते हो 20 हज़ार के ऊपर, क्योंकि मैं कर रहा हूँ और वो मेरा चल रही है रहा। उसमें कस्टमर को कैसा है, एक ही एक प्रोडक्ट नहीं होना, जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट रहते हैं ना वो हमें लिस्टेड करना चाहिए हर बार की तरह। और ज़्यादा से, और यही सोचना चाहिए कस्टमर क्वालिटी भी अच्छी मिले और थोड़ा
कम प्राइस में मिले। और लोगों को कैसा है, क्रेडिट पे अगर मिलता है ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत से लोगों का सिविल स्कोर डाउन है, उनको कोई क्रेडिट नहीं रहता, कोई ईएमआई पे नहीं मिलता। अगर आपके पास में फंडिंग ज़्यादा है तो आप बड़े से बड़े प्रोडक्ट, कैमरा हो गया, मोबाइल हो गया, ये हो गया, कोई लैपटॉप हो गया, तो भी आप वहाँ लोकल प्लेस से फ्लिपकार्ट से लेके उसमें फाइनेंस पे आप दे सकते हैं अपने नाम पर आपको वो, यानी वो जो प्रोडक्ट है वो आपके नाम पे फाइनेंस रहेगा। लेकिन आप अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर लेते हैं तो आपको क्या रहेगा, 14% 16% इंटरेस्ट रहता है उसमें। लेकिन आप कस्टमर को अगर प्रोडक्ट वही देते हो तो आप उसमें थोड़ा हायर इंटरेस्ट ले सकते हो कस्टमर से। तो ऐसे करके आप अपना जो बिजनेस है ना दोस्तों, ऊंचाई पे ले जा सकते हैं और उसको आसानी से कर सकते हैं। उसमें कोई इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा भी अगर उसमें दिमाग लगाते हो ना तो आपको बिजनेस में सफल होने के लिए कोई नहीं रह सकता। क्योंकि कैसा है ना, बैंक से अगर लोन लोगे, लोन शॉप लोगे, शॉप रेंट पे आदमी रखोगे, ये रखोगे, ये सब झंझट में पड़ना ही नहीं है। क्योंकि अभी कैसा है, डिजिटल जनरेशन है, तो हमें डिजिटल के हिसाब से ही सोचना पड़ेगा और हमें डिजिटल ही बिजनेस करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कम लगती है, ना ही कोई हमें लेबर हायर करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता उसमें। खुद ही काम कर सकते हैं, कभी भी लैपटॉप पे, मोबाइल पे, कहीं भी बैठ के हम आसानी से इसमें काम कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। भले ही मैंने चैनल अभी भी स्टार्ट किया है और मेरे वीडियो में उतनी ज़बरदस्त क्वालिटी नहीं रहती, क्योंकि मैं उसमें एडिटिंग वगैरह उसके चक्कर में मैं ज़्यादा नहीं पड़ता। बस मेरा यही एक मकसद है कि यानी कि मैं अगर जो खुद करता हूँ तो अगर बाकी लोगों को भी अगर मैं बताऊँ, क्योंकि नॉलेज कैसा है, अगर हम बांटेंगे तो बांटने से क्या बढ़ता है नॉलेज, उससे कम नहीं होता। और कोई भी अगर उसमें सफल हो जाता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन टॉपिक पे चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना दोस्तों। ठीक है दोस्त, थैंक यू।